नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हादसे बोलकर नहीं आते, लेकिन अहमदाबाद में आज जो हुआ ऐसा हादसा ऐसे भी नहीं आता। ऐसे हादसे सालों साल तक नहीं भूले जाते। आज अहमदाबाद से इतनी बुरी खबर आई कि पूरा देश सन्न है। जब दोपहर के वक्त अचानक पता चला कि एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था हादसे का शिकार हो गया। हादसे में लगभग 250 लोगों की मौत हो गई है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उन बदनसीब लोगों में से थे जिनकी इस प्लेन क्रैश में जान चली गई। ये सभी लोग आज जब एयर इंडिया की फ्लाइट A171 से रवाना हुए होंगे तो इन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। उन्हें तनिक भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ये सफ़र इतना खतरनाक होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद हवाई अड्डे को पार करते हुए प्लेन एक हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। हादसे के वक्त प्लेन बहुत नीचे उठ रहा था, जिस वजह से ये बिल्डिंग से टकरा गया। हादसे के बाद का मंजर इतना खतरनाक था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी फ्लाइट अग्नि कुंड में नहा रही हो। आग के शोलों से घिरी फ्लाइट में 242 जिंदगियां जिंदा जल रही थी। चीख पुकार मची थी, लोग मर रहे थे, लाशें बिखरी पड़ी थी। जिंदा जले शवों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया हो। एक एक करके लोग तड़प रहे थे, दम तोड़ रहे थे और कुछ देर बाद पूरा इलाका शमशान में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि इन 242 मुसाफिरों में से केवल एक शख्स जिंदा बचा है जो घायल है। उनका इलाज जारी है। अब इस भयंकर प्लेन हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, मौके का जायजा लिया। अब सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के दिमाग में चल रहा है तो वो है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। क्या यह हादसा किसी तकनीकी गड़बड़ी से हुआ या फिर मानवीय भूल है? क्या प्लेन के पायलटों की चूक की वजह से यह हादसा हुआ है? पिछले कुछ दिनों में एयर इंडिया के विमानों में खामियां नजर आती रहीं और इस हादसे ने एक बार फिर एयर इंडिया की विमानन सेवा पर सवाल भी उठा दिए। जो फ्लाइट हादसे का शिकार हुई वो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर है, जो पूरी दुनिया में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और ईंधन दक्षता के लिए जानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें कई तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर का उपयोग लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बड़े स्तर पर दुनिया की एयरलाइनों द्वारा किया जाता है और इसे आधुनिक और कुशल विमान माना जाता है। लेकिन इसमें भी खामियां नजर आई हैं। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, यानी उसे लंबी दूरी तय करनी थी और उसके लिए अपने फ्यूल टैंक को पूरी तरह से भरकर उड़ान भरना था। यह प्लेन बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर मॉडल था। इसमें 2 क्लास लेआउट के साथ कुल 248 पैसेंजर के बैठने की सीट होती है। बोइंग की साइट के अनुसार एक बार में इसके उड़ान की रेंज 13,620 किलोमीटर होती है और इसमें GNX-1B ट्रेंट 1000 इंजन लगा होता है। GlobalAir.com और ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इस मॉडल की फ्यूल कैपेसिटी लगभग 126 से 127 हज़ार लीटर की होती है। इस प्लेन में उड़ान भरते समय 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल भरा गया था। अब इस हादसे की टाइमिंग पर गौर कीजिए। अधिकारियों ने बताया कि बोइंग ड्रीमलाइनर विमान ने दोपहर करीब 1:47 बजे उड़ान भरी और उड़ान भरने की मंजूरी मिलने के 9 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल इस प्लेन को अहमदाबाद से लंदन पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, लेकिन वो 9 मिनट बाद ही क्रैश हो गई। यानी उसमें पूरा का पूरा जेट फ्यूल जस का तस बचा था। ऐसे केस में उसके क्रैश होने से उसके आग के गोले में बदलने की सबसे बड़ी वजह यही नजर आती है। हालांकि वो क्रैश क्यों हुआ, ये बात ब्लैक बॉक्स की आधिकारिक जांच के बाद ही सामने
आ पाएगी। लेकिन इस तरह से इस दर्दनाक हादसे में लोगों की जान चली गई, उनका परिवार बिखर चुका है। लोगों से जुड़ी अब ऐसे ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसे सुनकर किसी का भी मन भर सा जाए। हादसा एक ऐसा दर्द दे गया जो कभी नहीं भूला जाएगा। 12 जून की तारीख इतिहास के पन्नों में काले रंग की स्याही से दर्ज हो गई है।